तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है सर्कल ऑफ विलेज। और यार ये जो सर्कल ऑफ विलेज टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर आपको बिल्कुल एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर्कल ऑफ विलेज। तो आज अपन इस पूरे सर्कल ऑफ विलेज को अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि सर्कल ऑफ विलेज किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या क्या इसकी ब्रांचेज हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे यूनिवर्सिटी में आपको किन हेडिंग में लिख के आना है। इसलिए आप मेरी वीडियो जो है बिल्कुल एंड तक देखना। सबसे पहले अपन आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यार अपन को एक चीज़ इस डायग्राम में ही आपको देख के पता चल रही होगी कि जो सर्कल ऑफ विलेज जो है ये मेनली अपने ब्रेन को आर्टरी सप्लाई करवाने का काम करता है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये अपने पूरे ब्रेन को अपन इन्फीरियरली देख रहे हैं नीचे से। तो आपको क्लियरली यहाँ पे एक आर्टरी दिख रही होगी। ये जो आर्टरी जो है ये आगे जाके इस तरीके से एक सर्कल बना लेती हैं, इसलिए इसका नाम है सर्कल ऑफ विलेज। अब यहाँ पे मैंने क्या आपको उसको समझाने के लिए इस तरीके से पूरा इसका 3D में मॉडल बना दिया, क्योंकि जब अपन 2D में देखते हैं ना तो ये पूरा डायग्राम आपको इस तरीके से स्ट्रेट दिखता है, लेकिन इन रियलिटी में ये जो सर्कल ऑफ विलेज जो है ना कुछ इस तरीके से होता है, अपना थोड़ा सा ओब्लिकली होता है। तो इस पूरे मॉडल को भी अपन आज इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो यार ये जो सर्कल ऑफ विलेज जो है ये अपना एक हेक्सागोनल आर्ट्रियल सर्कल होता है। ये आप देख भी पा रहे हो, ये अपना हेक्सागोनल एक आर्टरी का सर्कल है जो कि अपना सिचुएटेड होता है बेस ऑफ ब्रेन में। अगर आप डायग्राम भी देखो तो ये अपने ब्रेन का है बेस वाला पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं इंटरपेटेंकुलर फोसा। ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे इंटरपेटेंकुलर फोसा। तो इसी फोसा में आपका पूरा रिंग इस तरीके से प्रेजेंट है। और ये जो सर्कल है ना यार, एक्चुअली में ये मेनली अपने इस पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अपना आर्टरी सप्लाई करवाता है। ये अपना पूरा ये जो ब्रेन का सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, इसको आर्टरी सप्लाई करवाने का काम ही अपना होता है सर्कल ऑफ विलेज का। तो इसमें यार प्रॉब्लम बताऊं कहाँ होती है, मेनली अपन यूनिवर्सिटी में इसको ड्रॉ नहीं कर पाते, इसको ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको ड्रॉ करने की ट्रिक बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी में इसका डायग्राम आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक हेक्सागोनल रिंग। मैं आपको बना के बताता हूँ कुछ इस तरीके से। ये आप देख रहे हो ना, तो आपको क्या एक इस तरीके से बनाना है हेक्सागोनल रिंग। या अपन ने एक बना लिया पूरा हेक्सागोन का रिंग। देन फिर हेक्सागोनल रिंग बनाने के बाद इस हेक्सागोन के ये जो 6 कॉर्नर्स है ना, इसके इन सारे 6 के 6 कॉर्नर से आप निकाल देना एक एक आर्टरी। पहले अपन ने बनाया ये हेक्सागोनल रिंग, देन फिर अपन इनके कॉर्नर से कुछ इस तरीके से यूं आर्टरी निकाल देंगे, कुछ ऐसे। ये आप देख पा रहे हो। तो ये अपना इसका बन गया रिंग वाला पार्ट। कैसे बनाया, पहले पूरा हेक्सागोन बनाया, फिर उसके सारे कॉर्नर से कुछ इस तरीके से एक एक आर्टरी निकाल दी। तो ये अपन ने बना लिया इसका हेक्सागोनल रिंग वाला पार्ट। अब बच गया इसका ये नीचे बेस वाला पार्ट। तो इसके बेस वाले पार्ट को बनाने के लिए नीचे से एक्चुअली में कुछ इस तरीके से अपनी 2 आर्टरी आती हैं। देन ये दोनों आर्टरी अपनी यूँ ज्वाइन हो जाएंगी और एक बना लेंगी मेन स्ट्रेट आर्टरी। देन ये स्ट्रेट आर्टरी कुछ इस तरीके से अपने इस हेक्सागोनल रिंग में जाके अटैच हो जाती है। तो यार ये अपन ने पूरा मेन स्ट्रक्चर बना लिया अपने इस हेक्सागोनल रिंग का। अब मैं आपको क्या इसको लेबल करके बताता हूँ कि ये कौन कौन सी आर्टरी हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं अपन। ये नीचे ये जो आपको 2 आर्टरी दिख रही है ना, ये एक्चुअली में अपनी है वर्टिब्रल आर्टरी। मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ। तो यार एक्चुअली में क्या होता है, अपने राइट में प्रेजेंट है राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट में प्रेजेंट है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगी और फिर ज्वाइन होके एक इस तरीके से आर्टरी बना लेंगी। और इस आर्टरी को फिर अपन बोलते हैं यहाँ पे बेसिलार आर्टरी। ये अब अपनी बन गई बेसिलार आर्टरी। देन ये बेसिलार आर्टरी ऊपर की तरफ जाके अपने इस तरीके से 2 ब्रांचेस में टर्मिनेट हो जाता है।
कुछ इस तरीके से, और इन दोनों ब्रांचेस का नाम है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये आपको नाम से समझ में आ गया होगा, ये अपनी है सेरेब्रल आर्टरी, मतलब ये अपना सप्लाई करेंगी अपने सेरेब्रल हेमिस्फेयर को। तो जैसा अपना यहाँ पे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ना, अपने इंटीरियर में यहाँ पे प्रेजेंट होगी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो मैं ये इंटीरियर वाली ये जो आर्टरी है ना मेरी, इसको लेबल कर देता हूँ अब एज ए इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। तो ये अपने इंटीरियर में है, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये आपने बना लिया। देन इस इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और इस पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इन दोनों के बीच से एक मिडल से ये जो आर्टरी निकल रही है ना, इसका नाम है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तो ये अपनी है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, तो मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया आपके लिए। देन अब आप यहाँ पे देखो अपने इस डायग्राम में आपको ये एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, ये दिख रहा है। अगर मैं मेरा 3D मॉडल आपको दिखाऊं तो इस 3D मॉडल में भी ये अपनी दो है वर्टिब्रल आर्टरी जो कि ज्वाइन होके बनी अपनी बेसिलर आर्टरी। देन ये बेसिलर आर्टरी क्या बनी फिर, अपनी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देन जैसा एक पोस्टीरियर में है वैसा एक इंटीरियर में भी है, ये अपनी है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इंटीरियर और इस पोस्टीरियर इन दोनों के बीच में अपनी ये है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है, इसके अंदर यहाँ पे आपको ये एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इतना सा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली में अपना है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसको मैं क्या अभी और डिटेल में भी बताऊंगा, अभी आप इस तरीके से सुन लो। तो ये जो है ये अपना है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ। तो यार कुछ इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में पूरा सर्कल ऑफ विलिस बना के आना है। और यार आप मेरी ट्रिक अच्छे से याद रखना, पहले बनाना हेक्सागोनल सर्कल, फिर उसके सारे कॉर्नर से इस तरीके से एक एक आर्टरी निकाल देना और उसका फिर बनाना आप बेस वाला हिस्सा। अगर आप इस टेक्निक से बनाओगे ना तो ही ये आर्टरी बन पाएगी, वरना आप इसे यूनिवर्सिटी में नहीं बना पाओगे। तो ये अपन ने देख लिया है किस तरीके से इसे यूनिवर्सिटी में बनाना है। अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म होता है अपने ब्रेन में। तो यार इसको बताने के लिए अपन इसको दो सेट में समझेंगे। सबसे पहले इसका ये बेस वाला हिस्सा, मतलब ये नीचे वाला हिस्सा। तो क्या होता है, अपने नीचे से मतलब अपने नेक के रीजन से इस तरीके से दो आर्टरी अपने ब्रेन तक एक्सटेंड करती हैं, वो अपनी होती हैं वर्टेब्रल आर्टरी। तो अपनी ऐसी दो वर्टेब्रल आर्टरी आई। देन दोनों वर्टेब्रल आर्टरी है ना अपनी फिर ज्वाइन होके बन जाती हैं ये बेसिलर आर्टरी। देन ये बेसिलर आर्टरी फिर इस तरीके से दो ब्रांच देख के टर्मिनेट हो जाता है, ये अपनी है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये अपन ने इसका बेस वाला हिस्सा बना लिया। अब बात अपन करें इसके मेन सर्कल वाले हिस्से की। तो यार इसका सर्कल वाला जो पार्ट है वो मेनली अपन बनाता है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये जो दिख रही है ना आपको। तो ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना यार, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करता है, अपनी 3 ब्रांचेस दे देता है। ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, ये अपना इंटीरियर में इंटीरियर के साइड एक दे देगा इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने अपनी एक ब्रांच दी, वो है अपना इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देन इसके बीच में से एक निकलेगी, वो है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। और उसके पीछे ये जो आर्टरी दिख रही है ना, ये एक्चुअली में अपना इंटरनल कैरोटिड की ही एक ब्रांच है। इसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, क्योंकि ये आर्टरी जो है अपना इस पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को अपना इस मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से कनेक्ट करवा रहा है। तो ये अपना है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब जाहिर सी बात है, अब एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है तो इंटीरियर भी होगी। तो ये जो आप देख रहे हो ना अपनी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इन दोनों के बीच में ये जो आर्टरी है, तो ये वाली आर्टरी ही अपनी है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अपन ने ये देखा कि इसका सर्कल वाला हिस्सा जो है वो अपना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के कारण बनता है।
इंटरनल कैरोटिड ने दी 3 ब्रांच, इंटीरियर सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो इस तरीके से अपन ने क्या यार ये पूरा सर्कल ऑफ विलस समझ लिया। अब मैं आपको क्या इसको अपने ब्रेन स्टेम वाले मॉडल में रख के बताता हूँ कि मेनली अपने ब्रेन में किस तरीके से सिचुएटेड है। तो यार अगर आपने मेरा ये वाली वीडियो नहीं देखी ना, ब्रेन स्टेम की वीडियो, तो इस वीडियो के लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, क्योंकि यार मैंने पूरे ब्रेन स्टेम को अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपने मेरे ब्रेन स्टेम की वीडियो देख रखी है या फिर आपको ब्रेन स्टेम का कंसेप्ट थोड़ा सा भी पता है, तो ये वाली चीज़ आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि अपना मेनली जो ब्रेन स्टेम होता है ना, वो बनता है 3 स्ट्रक्चर से। पहला अपना मिड ब्रेन, देन अपना ये पोन्स वाला रीजन, फिर अपना ये आता है मेड्यूला वाला रीजन, देन ये मेड्यूला ही आगे जाके अपना एक्सटेंड होके बनाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सर्कल ऑफ विलस है ना, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। आप देखो ये जो अपना पोन्स वाले रीजन में ये जो आपको ऐसा गैप दिख रहा है ना, उसी के बीच में अपनी ये आ जाएगी बेसिलर आर्टरी। तो ये कुछ इस तरीके से अपना प्रेजेंट है। मैं आपको क्या इसको थोड़ा चुपका के बताता हूँ, मैं आपको क्या इसमें थोड़ा टेप लगा के बताता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये अब आप देखिए, तो अपना पूरा मैंने इसमें फिट कर लिया। तो एक्चुअली में ये क्या कुछ इस तरीके से होता है सर्कल ऑफ विलस। ये आप देख पा रहे हो ना, 2D में तुम देखते ना तो समझ में ही नहीं आता, पूरा यूँ स्ट्रेट दिखा रहा है 2D में, लेकिन इन रियलिटी में ये कुछ इस तरीके से होता है कि इसका बेस वाला पार्ट कुछ स्ट्रेट है और उसका ये जो सर्कल है ना, ये इस तरीके से ओब्लिक है। तो अब क्या हुआ, नीचे से अपनी आई 2 वर्टिब्रल आर्टरी, दोनों मिली बन गई बेसिलार, और बेसिलार से यूं चली गई अपनी 2 पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देन अपना यहाँ पे ये देखो, ये अपनी है पूरी ब्रेन स्टेम, ये इसका है मेड्यूला वाला रीजन, आपको दिख रहा है, ये पूरी अपनी है ब्रेन स्टेम, और ये है इसका पोन्स वाला रीजन जो ये है। देन इसके जस्ट आगे आप इमेजिन करो अपने प्रेजेंट ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कुछ इस तरीके से ये सर्कल ऑफ विलस है। तो आपको क्या यार, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो उसका ज़्यादा यही फ़ायदा मिलता है, मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ और आपको 3D में इमेजिन करवाता हूँ, ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हों, और जब आप डायसेक्शन हॉल में जाओ ना, तो आप सारे आंसर दे पाओ। तो इस तरीके से कुछ अपना 3D में होता है सर्कल ऑफ विलिस। अब अपन इसको मेरे नोट्स में और फर्दर डिटेल में देखते हैं, इसकी ब्रांचेस और इसका फॉर्मेशन। तो यार अब अपन मेरे नोट्स में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रो वाला पार्ट तो मैं बता ही चुका था कि हेक्सागोनल आर्टियल सर्कल है और इसका सिचुएशन। देन इसका फॉर्मेशन जो है अपन नीचे देखते हैं। तो यार अपन ने इसका फॉर्मेशन तो देख लिया था, इसका बेस और सर्कल का अलग अलग से, लेकिन यूनिवर्सिटी में इसको लिखने का अलग तरीका होता है। तो इसको अब तुम यूनिवर्सिटी में कैसे लिखोगे, उसके लिए मैं क्या तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ, वरना तुम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में नहीं लिख पाओगे। तो यार यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल का पहले ऐसे तुम डायग्राम बना लेना, फिर जो जो इस डायग्राम में आ रहा है ना, वो एज इट इज़ आपको इसके इंटीरियर पोस्टीरियर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वरना तुम डायरेक्ट रट के जाओगे ना, तो तुम खुद देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेट मामला हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को यार तुम रटो मत, समझ के पढ़ो तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो तुम ट्रिक देखो, पहले ये तुमने बना लिया सर्कल, है ना, ये डायग्राम ये है, मैं आपको 3D से समझाता हूँ। पहले बना लिया सर्कल, देन इस सर्कल का ये है इंटीरियर वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का ये है इंटीरियर वाला पार्ट। तो पहले आप लिखना इंटीरियर, फिर इस सर्कल का तुम ये वाला पोर्शन देखो जो कि इंटीरियर में भी आ रहा है और लेटरल में भी आ रहा है, तो इसका नाम है इंटीरियोलेटरल। देन ये बीच वाला जो कि प्योर लेटरल में है, ये है इसका लेटरल पार्ट। फिर सर्कल का ये पीछे वाला हिस्सा जो कि इसका सर्कल का है पोस्टीरियर हिस्सा, और ये सर्कल का पोस्टीरियर में और लेटरल में जो हिस्सा है ये है अपना पोस्टीरियो लेटरल एरिया। तो इस तरीके से तुम सर्कल बना के इसके सारे इंटीरियर पोस्टीरियर लिख लेना। देन फिर आप खुद देखो कि इसका ये इंटीरियर पार्ट किससे बन रहा है, ये अपना बन रहा है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। मैंने आपको बताया था ना
ये जो दो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी आर्टरी कर रही है? वो अपनी करती है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो इसका इंटीरियर में आपने देख के लिख लिया, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। देन इसके एंटेरियोलेटरल में अपना आ रहा है ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देन इसके इंटीरियोलेटरल में आप लिख देना इंटीरियो सेरेब्रल आर्टरी। देन इसके लेटरल में जाहिर सी बात है एक अपना प्रेजेंट है इंटरनल कैरोटिड, तो इसके लेटरल में आप डायरेक्ट लिखना इंटरनल कैरोटिड। फिर इसके पोस्टेरियोलेटरल में अपनी आ रही है पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि अपने इस मिडल सेरेब्रल को पोस्टेरियर सेरेब्रल से जोड़ रही है। और इसके पोस्टेरियर में तो मेनली अपनी आती है पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो कुछ इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है इसका फॉर्मेशन। देन अब अपन बात करते हैं इसकी ब्रांचेस पे। तो यार ये तो अभी अपन ने सिर्फ इसकी मेन ब्रांचेस बताई हैं, इसके अलावा इसमें फर्दर और ब्रांचेस होती हैं, उसको और अपन डिटेल में लेते हैं। तो मेनली ये जो अपना सर्कल ऑफ विलिस जो है उसकी ब्रांचेस को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले इसकी कॉर्टिकल ब्रांच। अब आपको ये नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉर्टिकल से यहाँ पे मतलब है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो अपना ये सेरेब्रम है ना, इस सेरेब्रम को फर्दर अपन और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे अपन बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इसकी जो कॉर्टिकल ब्रांच है ना, वो मेनली अपने इस सेरेब्रम को सप्लाई करेंगी। और इसमें मेनली अपनी आ रही है वो 3 आर्टरी। ये जो आ रही है ना इंटीरियर, मिडल और पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये तीनों सेरेब्रल आर्टरी अपनी आती हैं कॉर्टिकल ब्रांच में। तो अपनी कॉर्टिकल ब्रांच में अपनी आ रही है ये 3 सेरेब्रल आर्टरी। देन फिर इस सर्कल के अंदर से एक्चुअली में और छोटी छोटी आर्टरी निकलती हैं, वो अपनी होती हैं सेंट्रल ब्रांच। और ये अपनी जो सेंट्रल ब्रांच है, आपको ये नाम से भी समझ में आ गया, ये अपने सर्कल के बीच से निकलेंगी, सेंटर से, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल ब्रांच। उसके अलावा ये सेंट्रल ब्रांच क्या करती हैं, ये जो अपना सेरेब्रम है ना, इस सेरेब्रम के डीप में पियर्स कर जाती हैं। और इस सेरेब्रम के डीप में क्या प्रेजेंट रहता है, अपन को पता है अपने सेरेब्रम के डीप में प्रेजेंट है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अपना कॉर्पस स्ट्रेटम, इंटरनल कैप्सूल। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को अपना सेंट्रल ब्रांच सप्लाई करेगी। देन फिर इसकी लास्ट ब्रांच जो कि है इसकी कोरोइडल ब्रांच। और मेनली इसकी ये जो कोरोइडल ब्रांच है ना, ये इसके वेंट्रिकल्स को आर्टरी सप्लाई करवाने का काम करती हैं। तो अपन ने मेनली इसकी देख ली 3 ब्रांच। अब इनको और फर्दर अपन डिटेल में देखते हैं कि ये ब्रांच किस पार्ट को जाके सप्लाई कर रही हैं। और यार मेनली मैं आपको हर चीज़ इतने डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं मेनली इसके क्लिनिकल पढ़ने के लिए। तो ये जो अपने सर्कल ऑफ विलिस है ना, इसका क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एनाटॉमी, तो इसलिए अपन उसको इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी लेते हैं ये कॉर्टिकल ब्रांच। तो ये कॉर्टिकल ब्रांच कौन कौन सी है, अपनी ये इंटीरियर, मिडल और पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। देन ये सप्लाई करेंगे अपने इस सेरेब्रम को। देन सेरेब्रम को मैं और फर्दर आपको डिटेल में दिखाऊं ना, तो मुझे मेरे फ़ोन में आपको 3D मॉडल दिखाना पड़ेगा। अब आप मेरे इस फ़ोन में ये मॉडल देखो, तो ये पूरा अपना यार ब्रेन का है 3D मॉडल। और ये है अपने इस ब्रेन का ब्रेन स्टेम वाला पार्ट। तो ये इसके ब्रेन स्टेम में ये है इसकी वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि आँख के जाके इसकी बन रही है बेसिलर आर्टरी। और ये है इसका पूरा सर्कल ऑफ विलिस। ये सिर्फ अपन हाफ साइड देख रहे हैं इसकी एक तरफ से, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। तो इसकी ब्रेन के एनाटॉमी में आपको समझाऊं, ये जो अपना सेरेब्रम है ना, इसकी 3 सरफेसेस होती हैं। एक इसकी ये लेटरल सरफेस जिसको अपन बोलते हैं सुपीरियर लेटरल सरफेस। देन इसका ये मीडियल में प्रेजेंट है इसकी ये मीडियल सरफेस। और इसके नीचे इन्फीरियर में इसकी प्रेजेंट है इन्फीरियर सरफेस। तो इसकी ये जो तो अपने इस सेरेब्रम की ये जो सुपीरियर लेटरल सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, इस पूरे सरफेस को आर्टरी सप्लाई
करवाने का काम अपना होता है मिडल सेरेब्रल आर्टरी का। मैं आपको इसको क्या नीचे से जूम करके दिखाता हूँ। देन अब आप देखो, ये अपनी है सर्कल ऑफ विलस, ये दिखा आपको, ये है अपना सर्कल ऑफ विलस, और ये सर्कल ऑफ विलस की ये अपनी है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ये आप खुद देख रहे हो, ये इसकी है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी अपनी जा रही है अपने सुपीरियर लेटरल सरफेस में। तो अपना ये जो पूरा सुपीरियर लेटरल सरफेस है ना, वो मेनली अपना सप्लाई होता है मिडल सेरेब्रल आर्टरी से। पर सुपीरियर लेटरल सरफेस की अभी भी तीन स्ट्रक्चर्स, तीन लोब, एक की सुपीरियर लेटरल का ऑक्सीपिटल वाला एरिया, इसका ये टेम्पोरल वाला एरिया, और इसके ऊपर ये सुपीरियर लेटरल के ऊपर की तरफ अपने फ्रंटल से लेकर पैराइटल और ऑक्सीपिटल तक ये आपको 2 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर दिख रही है ना इसकी। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं अब आपको क्लियरली दिखेगा। मतलब ये अपना फ्रंटल पार्ट से, मतलब ये अपन इस फ्रंटल पार्ट से शुरू होते हैं और इसके अपन ऑक्सीपिटल तक जाते हैं। तो इस सुपीरियर लेटरल सरफेस का ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हिस्सा, अगर अपन इन तीन स्ट्रक्चर्स को छोड़ देना तो पूरा सुपीरियर लेटरल सरफेस अपना सप्लाई होगा मिडल सेरेब्रल आर्टरी से। अपना इसका ये ऑक्सीपिटल लोब है, वो एक्चुअली में अपना सप्लाई होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, वो अपना इस मिडल सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई नहीं होगा। फिर इसका टेम्पोरल लोब भी सप्लाई होगा मिडल सेरेब्रल आर्टरी से, और इसके ऊपर का ये वाला एरिया, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वाला एरिया, ये अपना सप्लाई होता है इंटीरियर कैरोटिड आर्टरी से। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, इतना अगर याद नहीं रहना तो आप तो मेन चीज़ याद ये कर लेना कि अपना सुपीरियर लेटरल सरफेस मेनली किससे सप्लाई होता है, अपना मेनली सप्लाई होता है मिडल सेरेब्रल आर्टरी से। देन अब अपन देखते हैं इसका ये मीडियल वाला सरफेस। तो अपने इस ब्रेन का मीडियल सरफेस आप खुद देख रहे हो मेनली किससे सप्लाई हो रहा है, वो अपना सप्लाई होता है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। ये दिखाऊं ना मैं आपको, ये इससे सप्लाई हो रहा है अपना ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। लेकिन यहाँ पे भी अपना एक्सेप्शन है कि अपना ये मिडल सरफेस का ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब वाले पार्ट को छोड़ के इसका पूरा एरिया अपना सप्लाई होता है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। फिर अपना बच गया इसका ये इंफीरियर सरफेस। तो इसको मैं जूम करूं तो आपको दिख रहा होगा, मैं ये देखो आप, इसका इंफीरियर सरफेस अपना मेनली सप्लाई होता है अपना ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। तो इसका इंफीरियर सरफेस पूरा सप्लाई होगा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, और इसके इंफीरियर सरफेस में अपना ऑक्सीपिटल लोब का मीडियल वाला पार्ट, अपन ने हर पार्ट में देखा ना कि ये ऑक्सीपिटल लोब जो है वो सप्लाई होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। लेकिन ऑक्सीपिटल लोब का ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसका मीडियल वाला पोर्शन, तो ऑक्सीपिटल लोब का ये मीडियल वाला स्टक सरफेस आप खुद देख रहे हो, ये सप्लाई होगा इंटीरियर कैरोटिड आर्टरी से। और अपना ये टेम्पोरल लोब का लेटरल 2/3, ये लेटरल 2/3 स्ट्रक्चर होना अपने टेम्पोरल लोब का, ये अपना सप्लाई होगा मिडल करेनियल आर्टरी से। तो अगर अपन इन दोनों को छोड़ें, इन दोनों लोब्स को, तो अपना मैक्सिमम पार्ट अपने ये इंफीरियर सरफेस का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो सप्लाई होगा इसके पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। तो यार ये मैंने पूरा आपको बता दिया। फिर अपन देखते हैं इसकी सेंट्रल ब्रांच। तो यार मैं बताऊं, सेंट्रल वाली ब्रांच को ज़्यादा अपन को डिटेल में नहीं जाना है इसके अंदर, क्योंकि मेन आर्टरी जो है इसकी एक्चुअली में कॉर्टिकल ब्रांचेस ही होती हैं। क्योंकि मेन अपन को इस सेरेब्रम का ब्लड सप्लाई देखना था, लेकिन फिर भी अपन इसका देखते हैं अब सेंट्रल ब्रांच। तो इसकी सेंट्रल ब्रांच में अपनी आती हैं 4 आर्टरीज। एक
इंटीरियर में 2, इंटीरियो-मीडियल, इंटीरियो-लेटरल, और पोस्टीरियर में 2, पोस्टीरियो-मीडियल और पोस्टीरियो-लेटरल। तो यार एक्चुअली में होता क्या है, आपको सेंट्रल ब्रांचेस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि किसको सप्लाई कर रही हैं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो किसकी ब्रांच है। तो उसकी भी मैं तुम्हें ट्रिक्स देता हूँ, मैं तुम्हें हर चीज़ को याद करने की क्या ट्रिक्स देता हूँ। तो पहले तुम ये देखो इसके ये सेंट्रल ब्रांच मेनली निकलेंगी सेंट्रल से। तो ये सेंट्रल वाले पार्ट से, इंटीरियर से निकलेंगी ये ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है ना, ये जो निकाल रहा हूँ मैं 2 ब्रांच, ये अपनी इंटीरियर में भी है और मीडियल में भी है, इसलिए इसका नाम है इंटीरियो मीडियल ब्रांच। ये जो दिख रही है ना, तो ये अपनी ब्रांच है इंटीरियो मीडियल ब्रांच। तो आपको करना क्या है, जैसा अपन ने इंटीरियो मीडियल बनाया ना, वैसे इसके जस्ट नीचे, मतलब सिर्फ अपन को ऊपर नीचे खेलना है इनमें। जैसा ऊपर बनाया वैसे ही नीचे आप ऐसी 2 ब्रांचेस बना देना, और ये अपनी हो जाएंगी पोस्टीरियो मीडियल ब्रांच, ठीक है ना। तो एक इसकी इंटीरियो मीडियल जो कि आप देख रहे हो अपनी ब्रांच है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की, और एक इसकी पोस्टीरियो मीडियल जो कि अपनी ब्रांच है पोस्टीरियो सेरेब्रल आर्टरी की। तो तुम इस तरीके से अगर बनाओगे तो ही ये याद रहेगा, डायरेक्ट तुम नहीं रट सकते। देन अपनी बच गई 2 और ब्रांचेस सेंट्रल की। तो एक इसकी मैंने बनाई है इंटीरियो लेटरल, जैसी ऊपर बनाई वैसी ही मैं नीचे भी बना दूंगा। ऊपर नीचे खेलना है क्योंकि जिंगल है याद करने के लिए ऊपर नीचे। तो ये इंटीरियो लेटरल, तो इसके नीचे ये अपनी निकली पोस्टीरियो लेटरल। तो आप खुद देख रहे हो ये इंटीरियो लेटरल किसकी ब्रांच है, ये अपनी ब्रांच है मिडल सेरेब्रल आर्टरी की। और अपनी ये जो मैंने आपको बनाई ना पोस्टीरियो लेटरल, अपनी ब्रांच है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की। तो इस तरीके से अपन ने सेंट्रल ब्रांचेस देख ली। देन अब अपन देखते हैं इसकी एक कोरोडल ब्रांचेस। और यार ये जो कोरोडल ब्रांचेस हैं वो मेनली अपना सप्लाई करेंगी लेटरल वेंट्रिकल को। तो आपको उसका सप्लाई आप इतना ही याद कर लो, इसमें भी ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, इतना याद कर लो सप्लाई करेंगी लेटरल वेंट्रिकल को। अब मैं आपको बताऊं 2 कोरोडल ब्रांच हैं, इसको याद करने की भी सेम ट्रिक है, ऊपर नीचे। मैं आपको क्या इसको ऐसा घुमा के बनाऊंगा, होती नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। ये अपनी बना ली कोरोडल ब्रांच, ये इंटीरियर में है तो ये है अपनी इंटीरियर कोरोडल ब्रांच। सिमिलरली पोस्टीरियर में अपनी ये निकलेगी पोस्टीरियर कोरोडल ब्रांच। अब आप खुद देखो कि ये जो इंटीरियर कोरोडल ब्रांच है ना, ये अपनी किसकी ब्रांच है, ये अपनी ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। और ये अपनी पोस्टीरियर कोरोडल वाली, ये अपनी ब्रांच है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की। तो यार इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा सर्कल ऑफ विलिस बना दिया। अब क्या इसकी कुछ फर्दर और ब्रांचेस होती हैं, मेनली वो इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है अपनी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। तो ये जो अपनी 2 वर्टेब्रल आर्टरी है ना, उससे अपनी कुछ इस तरीके से एक और आर्टरी निकलती है। ये देखो कुछ ऐसे है, ये जो आर्टरी है ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड की आर्टरी है, इसे अपन बोलेंगे इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये उसको ब्लड सप्लाई करेगी, ये है अपना इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। जैसे इंटीरियर स्पाइनल है वैसे ही कुछ पोस्टीरियर भी होती हैं, तो ये है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। मैं लिख ही देता हूँ यार, इतना कर ही रहा हूँ तो ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। देन ये अपनी जो बेसिलर आर्टरी है ना, उससे भी कुछ ब्रांचेस निकलती है, मैं ऐसा बना देता हूँ आपके लिए। ये आप देखो ये निकली अपनी, तो अपनी बेसिलर से भी कुछ ब्रांचेस लेती हैं। अपन फर्दर इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि सर आपने इसको बताया नहीं डिटेल में। लेकिन अपन ने मेन सारी आर्टरी देख ली। अब देखते हैं इसे यूनिवर्सिटी में किस हेडिंग में लिखना है, और पहले में मैं आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ।
तो यार अगर मेरे नोट्स की स्क्रीनशॉट में अच्छी क्वालिटी नहीं आए ना, मेनली मैं बताऊं स्क्रीनशॉट में आपको मज़ा नहीं आएगा, वो एचडी में नहीं मिल पाएंगे। अगर एचडी में नोट्स चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसकी लिंक तुम्हें आई बटन पे मिल जाएगी। तो मेरे यार तुम एचडी नोट्स भी ले लो मैं तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, ट्रिक्स भी दे रहा हूँ, 3D में भी दिखा रहा हूँ, मॉडल बना रहा हूँ, नोट्स भी दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए पूरा एनाटमी ईजी कर दूंगा, क्योंकि मेरा मेन गोल यही है, इंडिया में, पूरे इंडिया में इस एनाटमी सब्जेक्ट को इजी करना है। तो यूनिवर्सिटी में तुम कैसे लिखोगे, पहले हेडिंग डालना सर्कल ऑफ विलेज। देखो यार ज़्यादा अच्छा इसमें ये होगा कि पहले तुम हेडिंग डाल के इसका बना लेना है डायग्राम, देन डायग्राम बनाने के बाद फिर तुम इसका फिर से हेडिंग डालना और इसके लिखना इंट्रोडक्शन के पॉइंट। इंट्रोडक्शन यार ऐसे ही लिखते हैं, पहले डेफिनेशन, फिर सिचुएशन, फिर लिख देना फॉर्म, फिर तरीके से फिर से फॉर्मेशन लिख के फिर से पूरा फॉर्मेशन लिखना जो मैंने ट्रिक बताई थी, फिर ब्रांच हेडिंग डाल के सारी इसकी ब्रांचेस लिखना। और इतना लिखने के बाद आपके कुल मिला के 2 से 3 पेज भर जाएंगे और एक 5 नंबर में इतना काफ़ी है, क्योंकि अपन को और भी क्वेश्चन तो लिखने हैं ना। और इस डायग्राम को अच्छे से क्लियरली और लेबल करके बनाना। और अगर इस वीडियो से हेल्प हुई हो ना यार, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके से अपन पूरा न्यूरो एनाटमी लाते हैं। तो मेरे चैनल पर तुम्हें कोई भी टॉपिक देखना हो तो मेरे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में कोई भी टॉपिक तुम जाके देख सकते हो। मैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।